नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसे गांव की ओर जहां समय जैसे ठहर गया हो, जहां हर झोंका, हर सन्नाटा कोई ना कोई दास्तान कहता हो, किसी भूले बिसरे जीवन की, किसी अनकहे दर्द की या फिर किसी गुप्त रहस्य की। तो चलिए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव के अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जैसे अपने ही समय से जूझती हुई, अकेली, खामोश। उसी झोपड़ी में रहती थी एक मां और उसकी जवान बेटी। मां का नाम था गायत्री और बेटी थी पार्वती। गायत्री विधवा थी और पार्वती अब तक अविवाहित। दोनों मां बेटी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। पार्वती सुबह बाग से पत्तियां बटोर लाती और गायत्री भाड़ में आग झोंक कर दिन भर कुछ न कुछ पकाने की जुगत करती। कभी कभार इतना अन्न मिल जाता कि भूख मिट जाए। यही उनका जीवन था, सादा, शांत, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं असामान्य और रहस्यमय। गांव में सब देखते थे कि गायत्री कोई काम नहीं करती, न ही कोई आय का जरिया है उनके पास। फिर भी मां बेटी भूखी नहीं रहती, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। लोगों के मन में सवाल उठने लगे थे, आखिर यह गुजर बसर कैसे हो रहा है? क्या कोई छिपी बात है? क्या इस स्त्री की कोई गुप्त कमाई है? धीरे धीरे यह संदेह गांव के हर घर में फैल गया और फिर तो जैसे पार्वती की किस्मत ही थम गई। उसकी सगाई की बात कई बार चली, पर कभी किसी ने हां नहीं की। हर जगह यही चर्चा होती, इतनी सुंदर लड़की, फिर भी कोई क्यों नहीं लेता इसे घर? पार्वती सचमुच सुंदर थी, शांत, गंभीर, अपने में सिमटी हुई। उसे कभी किसी ने कुएं पर हंसते देखा, न खेतों में सहेलियों संग खेलते। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती, जैसे वो किसी और दुनिया में खोई रहती हो। गायत्री ने इस बदनामी को मिटाने के लिए बेटी को लेकर तीर्थ यात्राएं भी की। उड़ीसा तक गई, पर बात बनी नहीं। गांव का शक और गहरा हो गया। इतनी सती कोई युवती हो ही नहीं सकती, लोग कहते। दिन बीतते गए, गायत्री की चिंता गहराती गई और पार्वती की सुंदरता दिन ब दिन खिलती गई, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा। इसी बीच एक दिन गांव में एक परदेशी आया, थका, भूखा, कलकत्ता की ओर नौकरी की तलाश में निकला हुआ। गांव के किसी कहार का घर पूछता हुआ संयोगवश गायत्री की झोपड़ी तक पहुंच गया। गायत्री ने अतिथि को पहचानने या परखने की कोशिश नहीं की। उसके लिए चूल्हा जलाया, गेहूं पिसवाया, बर्तन दिए, खाना पकवाया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ और अजीब इत्तेफाक से बात सगाई तक जा पहुंची। युवक ने पार्वती को देखा। उसकी सादगी, उसकी गहराई और उसकी सुंदरता ने जैसे उसे बांध लिया। उसने वहीं सगाई की बात पक्की कर दी। कुछ ही दिनों में अपने घर लौटकर थोड़े बहुत गहने और कपड़े लेकर कुछ बिरादरी के लोगों संग फिर आया और पार्वती से सगाई कर ली। और फिर वही परदेशी गायत्री के घर ही रहने भी लगा। गायत्री अपनी बेटी पार्वती और दामाद संजू को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती थी। जब संजू ने सगाई के बाद झोपड़ी में ही रहने का निश्चय किया, तो गायत्री का मन एक अजीब संतोष से भर गया था। पर यह सुख ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। सिर्फ कुछ ही दिनों में 10 या शायद 5 गांव की तरह तरह की बातें संजू के कानों तक पहुंचने लगी। सिर्फ बिरादरी के लोग ही नहीं, अन्य जाति के लोग भी उसके मन में संदेह के बीज बोने लगे। कोई कहता यह स्त्री कुछ गुप्त करती है, कोई कहता इनकी कमाई का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी चैन से रहते हैं। संजू इन बातों को सुनकर पछताने लगा, मैं कहां आकर फंस गया। पर जैसे ही पार्वती की ओर देखता, उसका मन कांप उठता। उसे छोड़ने का ख्याल भी असह्य था। 1 महीने बाद संजू अपनी बहन के गहने लौटाने अपने गांव गया। जब भोजन का समय आया तो उसके बहनोई ने उसके साथ बैठकर खाना खाने से इनकार कर दिया। संजू को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों नहीं खाते मेरे साथ? बहनोई ने टालते हुए कहा, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। संजू ने फिर जोर देकर पूछा, बात क्या है? तुम मुझसे परहेज क्यों कर रहे हो? तब बहनोई ने स्पष्ट कहा, जब तक पंचायत ना हो जाए मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूं? तुमने बिना बिरादरी की इजाजत के नागाछा जाकर एक हरजाई लड़की से सगाई कर ली। क्या किसी से पूछा?
संजू का मन टूट गया। वह चौंके से उठ गया, अपनी मिर्जाई पहन ली और उसी रात ससुराल लौट आया। लेकिन बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे, पार्वती को नींद में ही छोड़कर कहीं चला गया। पार्वती को कुछ पता न चला, वह नींद में थी। उसे आभास भी नहीं था कि वह रत्न जो उसने कठिन तपस्या से पाया था, अब उसे चुपचाप छोड़कर जा चुका है। साल बीत गए, लेकिन संजू का कोई समाचार न आया, न कोई चिट्ठी, न कोई संदेश। पर पार्वती दुख में भी प्रसन्न दिखती थी। वह मांग में सिंदूर भरती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और होठों पर लाली लगाती। ऐसा लगता मानो वह अपने भीतर किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हो। संजू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, जिसे पार्वती बड़े मन से पढ़ती और गुनगुनाती। संजू ने उसे हिंदी पढ़ना सिखा दिया था। अब वह टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले पार्वती अकेली बैठती, गांव की औरतों से बात करने में झिझकती थी, क्योंकि उसके पास वह गर्व करने योग्य वस्तु नहीं थी, उसका पति। अन्य स्त्रियां अपने पतियों की बातें करती, पर वह किसका जिक्र करती। अब उसकी भी एक कहानी थी। अब उसका भी पति था और वह अधिकार पूर्वक औरों के बीच बैठ सकती थी। वह संजू की बातें करती, उसका सज्जन स्वभाव, उसका प्रेम, उसकी वीरता, इन बातों से उसे कभी तृप्ति न होती। स्त्रियां पूछती, संजू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? कोई कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है, बाहर जाकर कुछ कमाना तो मर्दों का ही काम है। जब कोई पूछता, पत्र क्यों नहीं भेजते, तो वह मुस्कुराकर जवाब देती, पता बताने में डरते हैं, जानते हैं ना पार्वती तुरंत पहुंच जाएगी। वह बहुत ठीक करते हैं कि चिट्ठी नहीं भेजते, बेचारे परदेश में कैसे गृहस्थी संभालते होंगे। कभी कभी कोई कटाक्ष करता, जरूर झगड़ा हुआ होगा, नहीं तो बिना बताए क्यों चले जाते। पार्वती हंस देती, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? अगर वह कुछ कहकर जाते तो क्या मैं उनके पैरों से लिपट न जाती? एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो कलकत्ता से आया था, गायत्री के घर ठहरा। उसने पास ही के किसी गांव का नाम लिया और बताया कि वह कलकत्ता में संजू का पड़ोसी है। उसने बताया कि संजू ने उसे पार्वती को बुलाने भेजा है। उसने 2 साढ़ा और यात्रा खर्च के कुछ रुपये भी दिए थे। यह सुनकर पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत साथ चलने को तैयार हो गई। गांव की सभी औरतों से गले मिली। गायत्री उसे स्टेशन तक छोड़ने गई। सभी स्त्रियां कहती थीं, बेचारी के भाग जाग गए, नहीं तो यहीं गुमनाम मर जाती। रास्ते भर पार्वती के मन में विचारों की लहरें उठती रहीं। न जाने अब कैसे दिखते होंगे, मूंछें अच्छी तरह निकल आई होंगी, शरीर भर गया होगा, बाबू साहब बन गए होंगे। लेकिन मैं पहले 2-3 दिन बात नहीं करूंगी, फिर धीरे से पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? क्या किसी की बात पर इतना भरोसा कर लिया? अगर मेरे बारे में कोई कुछ कह दे तो तुम बिना सच जाने छोड़ दोगे? वह मन ही मन आगे सोचती रही। अब वह खुद बुलाने आए हैं, यही क्या कम है? मैंने ही दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती नहीं जाऊंगी तुम्हारे पास, तब तुम दौड़े आते। तब करने से देवता भी सामने प्रकट हो जाते हैं, तुम कैसे ना आते? रास्ते भर वह उत्सुकता से ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के किनारे रहते हैं क्या? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन संकोचवश सब नहीं पूछ सकी। मन ही मन सोचती, उनका बड़ा मकान होगा, नौकर भी होगा, मैं उसे भगा दूंगी। दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी? काम करूंगी, लेकिन अपनी मर्जी से। बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती। अम्मा अब अकेली होंगी, बकरियां कौन चराता होगा? मैं उन्हें पैसे भेजूंगी, जब लौटूंगी तो बहुत से उपहार लेकर आऊंगी, बकरियों के लिए नमक चोकर भी। पार्वती अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी। वह कल्पनाएं जो एक नवविवाहिता के मन में घर कर जाती हैं, जब वह वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने प्रियतम से मिलने जा रही हो। रास्ते भर वह मीठे मीठे सपनों में डूबी रही। अब वह सामने खड़े होंगे, मुझे देखते ही चौंक उठेंगे। मेरे बालों की बिंदी, मेरी मुस्कान उन्हें पहचानते ही तो बन पड़ेगी। मगर पगली क्या जाने, जिस मन में उसने विश्वास बोया था, उस मन में अब कुछ और ही चल रहा था। जिस ब्राह्मण को वह गुरु जैसा समझ रही थी, वहीं तो किसी भेष में छल का पिशाच निकला। वह संजू की याद में भावुक थी, मन की मिठाई खा रही थी, मगर उसे नहीं पता था कि यह मिठाई कड़वाहट में बदलने वाली है। तीसरे दिन ट्रेन कोलकाता पहुंची।
पार्वती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस अब वह यहीं कहीं होंगे, किसी कोने में खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया, अपने मन को संभाल लिया और शालीनता से बैठ गई। मगर स्टेशन पर संजू कहीं नहीं था। ब्राह्मण ने चारों ओर देखने का नाटक किया और फिर लौटकर बोला, संजू यहां नहीं है, शायद किसी काम में फंस गए होंगे या आने की छुट्टी नहीं मिली होगी। मालूम भी तो नहीं था कि हम किस गाड़ी से आ रहे हैं, इसलिए स्टेशन पर आना भी मुश्किल था, ब्राह्मण ने कहा। फिर बोला, आओ हम उनके डेरे पर चलते हैं। दोनों तांगे पर बैठे। पार्वती ने जीवन में पहली बार तांगे की सवारी की थी। उसे गर्व हो रहा था, कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूं। कुछ ही देर में गाड़ी एक विशाल भवन के सामने रुकी। फूलों के गमले, सीढ़ियां, चमकते गलियारे। पार्वती विस्मित थी। क्या यह सारा संजू का है? वह सोचने लगी, कितना किराया देना पड़ता होगा। लेकिन संजू तो रुपयों को कुछ समझते ही नहीं। उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। धीरे धीरे वह सीढ़ियां चढ़ती गई। हर कदम पर उसका दिल धड़कता रहा। कहीं अभी संजू ऊपर से उतरते आ गए तो क्या कहूंगी? अच्छा हो वे सो रहे हों और मैं उन्हें जगाऊं और वह चौंक कर मेरी ओर देख लें। सीढ़ियों के अंत में ब्राह्मण उसे एक साधारण कोठरी में ले गया। संजू का डेरा। वहां न संजू थे, न उनका कोई चिन्ह, बस एक खाट, 2-4 बर्तन और एक घड़ा। पार्वती थोड़ी निराश हुई। तो यह उनका कमरा है, शायद यह भवन किसी और का है। संजू ने केवल एक कोठरी किराए पर ली है। उसने घड़े से पानी पिया, झाड़ू उठाई, बर्तन धोए, कोठरी को सजाया। उस छोटे से कमरे में उसे वही अधिकार और अपनापन महसूस हुआ जो उसे कभी अपने मायके में भी नहीं हुआ था। संध्या हो चुकी थी। बाहर अंधेरा होने लगा। दीपक तक न था। पार्वती दरवाजे पर खड़ी थी, अपने प्रियतम की बाट जोहती हुई। हर सीढ़ी पर चढ़ते कदमों की आहट से उसका दिल कांप उठता। अब आए? नहीं, ये कोई और था। रात के 9 बजे जब सीढ़ियां फिर से चरमराईं, पार्वती दौड़ी। संजू आ गए। पर यह तो वही बूढ़ा ब्राह्मण था। उसने कहा, संजू अब यहां नहीं है, उनकी बदली हो गई है। वह अपने साहब के साथ यहां से कोई 8 दिन की यात्रा पर निकल गए हैं। उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े कि 2-4 दिन की मोहलत दे दी जाए, लेकिन साहब ने एक न सुनी। जाते जाते वह कह गए हैं कि घर की स्त्री को मेरे पास भेज देना। पता छोड़ गए हैं। कल मैं तुम्हें जहाज पर बैठा दूंगा, ब्राह्मण ने कहा। उस जहाज में हमारे देश के और लोग भी होंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। पार्वती अब तक सोच रही थी कि किसी दिन वह संजू को अपने साथ गांव वापस खींच लाएगी। मगर जब वह घाट पर खड़ी जहाज की ओर देख रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे देश से, मां से, गांव की मिट्टी से उसका अंतिम विदा हो रहा है। आंखों से आंसू बह निकले। समुद्र का दृश्य देखकर उसका मन भय से भर गया। कभी संजू के लिए बसी यह आशा की डोंगी अब किसी अज्ञात अंधकार में बहती जान पड़ती थी। पार्वती सोचती रही, क्या मैं फिर कभी मां को देख पाऊंगी? क्या मैं फिर अपनी बकरियों को चरते हुए देख सकूंगी? क्या मैं फिर कभी उस झोपड़ी में लौट पाऊंगी जहां मैं इंतजार किया करती थी? जहाज की सीढ़ियों की ओर बढ़ते समय उसका दिल कांप उठा, पर उसकी आंखों में अभी भी संजू की एक झलक की उम्मीद थी। शाम का समय था जब जहाज ने बंदरगाह छोड़ा। उस क्षण पार्वती के मन में एक अद्भुत भय ने घर कर लिया। उसका हृदय एक अनजानी आशंका से कांप उठा। नैराश्य और संशय ने उसके मन को जकड़ लिया। कहां जा रही हूं? किस देश, किस दिशा में? क्या वाकई उनसे भेंट हो पाएगी? और अगर भेंट हुई भी तो क्या मैं उन्हें पहचान पाऊंगी? मुझे तो उनके नए पते की जानकारी भी नहीं है। उसे बार बार पछतावा हो रहा था। काश एक दिन पहले चली आई होती, कलकत्ता में उनसे भेंट हो जाती, फिर मैं उन्हें जाने ही नहीं देती। जहाज पर बहुत से मुसाफिर थे, स्त्रियां भी थीं, परंतु उन स्त्रियों के बीच झगड़े और अपशब्दों का जो वातावरण था वह पार्वती को और अधिक एकाकी बना गया। उसे वहां किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती थी। केवल एक स्त्री थी जो शांत और दुखी लग रही थी। पार्वती ने उससे पूछा, तुम कहां जा रही हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक आए। वह बोली, कहां बताऊं बहन,
जहां भाग्य ले जा रहा है वहीं जा रही हूं। और तुम? पार्वती ने कहा, मैं तो अपने स्वामी के पास जा रही हूं। अगर एक दिन पहले पहुंच जाती तो कलकत्ता में ही भेंट हो जाती, मगर देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे। उस स्त्री ने संदेह भरे स्वर में पूछा, कहीं तुम्हें भी किसी ने बहका तो नहीं दिया? तुम किसके साथ घर से चली थी? पार्वती ने सरलता से उत्तर दिया, मेरे स्वामी ने कलकत्ता से एक बूढ़े ब्राह्मण को भेजा था, उसी के साथ आई हूं। स्त्री ने चौंकते हुए पूछा, क्या वह लंबा दुबला पतला जिसकी एक आंख फूली हुई थी? पार्वती, हां हां वही। स्त्री ने कड़वे स्वर में कहा, उसी दुष्ट ने तो मेरा सर्वनाश कर दिया है। उस नराधम को तो नरक भी नसीब ना हो। मेरे जीवन की जो गाथा है, अगर सुनाऊंगी तो तुम भी विश्वास न करोगी। स्त्री ने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मैं बड़े घर की बेटी थी और उससे भी बड़े घर की बहू, मगर विवाह के तीसरे ही वर्ष में मेरे पति का निधन हो गया। उनके जाने के बाद मन की स्थिति इतनी विचित्र हो गई कि हर क्षण लगता जैसे वह मुझे बुला रहे हैं। पहले केवल स्वप्न में आते थे, लेकिन बाद में जागती अवस्था में भी उनका आभास मिलने लगा। मैंने साधु संतों से मिलकर उस ज्ञान की तलाश की जिससे जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा हटाया जा सके। मैं वैधव्य धर्म जानती थी, मुझे प्रवचन नहीं साक्षात दर्शन चाहिए था। तभी वह बूढ़ा ब्राह्मण मेरे जीवन में आया जो एक सन्यासी का रूप धारण किए हुए था। उसने मुझे मोह में बांध लिया। एक रात मैंने घरवालों से झूठ कहकर उसके कहे अनुसार पीपल के नीचे उसके धूनी पर पहुंची। वह उस रात ऐसा लगा जैसे कोई देवता साक्षात उपस्थित हो। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और न जाने क्या किया। मैं अचेत हो गई। जब होश आया तो रेल में बैठी थी। घर लौट भी जाती तो समाज मुझे स्वीकार नहीं करता। अब वही रास्ता था जो उसने बताया। एक टापू की ओर मजदूरी के लिए जा रही हूं। हां, पर एक निश्चय कर चुकी हूं। अगर किसी ने मेरी ओर कुदृष्टि डाली तो या तो मैं उसके प्राण लूंगी या अपने। पार्वती यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। ऐसा लगा जैसे उसका जहाज नहीं, उसकी आशा नौका डूब रही हो। अपने गांव में उसने सुन रखा था कि गरीबों को विदेश ले जाकर मजूरी करवाई जाती है और जो वहां जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया? पार्वती ने दुखी होकर कहा। उस स्त्री ने उत्तर दिया, यह सब पैसे के लोभ में होता है। एक एक औरत के बदले कुछ रुपए मिलते हैं, इसीलिए उन्हें फंसा कर ले जाते हैं। पार्वती का मन बुझ गया। उसे मां की याद आई। गांव, बकरियां, सहेलियां, एक एक चेहरा उसकी आंखों में तैरने लगा। मन में विष घुलता जा रहा था। हे ईश्वर, अगर यही जीवन देना था तो क्यों जन्म दिया? तभी उसने उस स्त्री से कहा, बहन, अब क्या करना होगा? स्त्री ने उत्तर दिया, वहां जाकर ही पता चलेगा। अगर मजदूरी करनी पड़ी तो कर लेंगे, लेकिन किसी ने गलत इरादा किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वह स्त्री अपनी कहानी बताकर थोड़ी हल्की हुई और पार्वती को भी एक सहारा मिल गया। वह बोली, हम दोनों साथ रहेंगे, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। स्त्री ने दृढ़ता से कहा, भगवान का भरोसा रखो और मृत्यु से मत डरो। उसी समय अंधकार ने समुद्र और आकाश को अपनी बाहों में भर लिया था। ऊपर था काला आकाश, नीचे था अथाह जल। पार्वती आकाश की ओर देख रही थी और उसकी संगिनी जल की ओर। जहाज से उतरने के बाद एक पुरुष यात्रियों के नाम लिख रहा था। उसका पहनावा अंग्रेजों जैसा था, पर उसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। पार्वती अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। अचानक उस पुरुष की आवाज सुनकर वह चौंक गई। उसे लगा जैसे कोई स्वप्न देख रही हो। क्या यह संजू है? उसने दोबारा ध्यान से देखा। हां, यह वही थे। हालांकि संजू अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके बाल पक चुके थे, चेहरा कठोर और थका हुआ लग रहा था, मगर उनकी आंखें और चाल वही थी। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन हुआ कि दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े, परंतु संकोच ने उसे रोक लिया। उसने अपनी संगिनी के कान में धीरे से कहा, बहन, जिसे तुम गालियां दे रही थीं, वही तो मेरे स्वामी हैं। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, क्या? अच्छा, तो तुम सच में पहचान गई। अब तो तुम्हारे भाग्य खुल गए बहन। पार्वती ने प्रेम से कहा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं। संजू अब सरकारी कर्मचारी था।
वह यात्रियों से बात बात में नाराज हो रहा था। किसी को धक्का, किसी को गाली और किसी को केवल जिले का नाम न बताने पर डांट देता था। पार्वती एक ओर सहम भी रही थी और दूसरी ओर उसके अंदर एक गर्व की भावना भी जन्म ले रही थी। यह उसके स्वामी हैं, जिनका यहां इतना अधिकार है। जहाज से उतरने के बाद यात्रियों के पंजीकरण का कार्य चल रहा था। तभी संजू सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब प्रकार की कठोरता और संदिग्धता थी। उसने पार्वती की ओर कुचेष्टापूर्ण दृष्टि से देखा और प्रश्न किया, तुम्हारा क्या नाम है? पार्वती ने धीरे से कहा, पार्वती। संजू चौंक गया, जैसे कोई भूला हुआ चेहरा सहसा याद आ गया हो। फिर उसने पूछा, घर कहां है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते पार्वती के होंठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई, मानो पुराने दिनों की कोई मधुर स्मृति अचानक जाग उठी हो। संजू ने अब की बार गौर से उसकी ओर देखा। फिर एक क्षण में भावनाओं की बाढ़ सी आ गई। वह लपक कर पार्वती का हाथ पकड़कर उत्तेजित स्वर में बोला, पार्वती, तुम यहां? सच में तुम हो? क्या मुझे पहचानती हो? पार्वती की आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह शब्दहीन खड़ी थी। संजू ने फिर पूछा, तुम यहां कैसे आई? पार्वती ने अपने आंसू पोंछे, संजू की ओर देखा और सादे स्वर में कहा, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। संजू ने विस्मय और अपराध बोध से कहा, पार्वती, मैं तो 7 वर्षों से यही हूं। मरने पर ही यहां से जाऊंगा। तुम्हें क्यों बुलाता? पार्वती सन्न रह गई। क्या यह सच है? क्या जिसने उसे जीवन का सहारा दिया था उसने ही धोखा दिया? उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही संजू है, उसकी पार्वती को यूं नकार रहा है। उसने नारी सुलभ अभिमान से सिर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं तो मैं लौट जाती हूं। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। संजू थोड़ी देर मौन रहा, फिर धीरे से बोला, अब लौट नहीं सकती पार्वती। यहां से कोई बिरला ही लौटता है। उसके मुख पर कठोरता के स्थान पर विवशता और दया की झलक दिखी। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो। जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। पार्वती ने फिर पूछा, यहां से जहाज फिर कब लौटेगा? 5 साल से पहले कोई नहीं जा सकता। संजू ने उत्तर दिया। क्यों? क्या यहां जबरदस्ती है? हां, यही यहां का नियम है। पार्वती ने निर्भीक स्वर में कहा, तो मैं अलग मजदूरी करूंगी, अपना पेट पाल लूंगी। संजू की आंखों में अब पानी आ गया। उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। तुम मेरे लिए कोई बोझ नहीं हो पार्वती, लेकिन यह जगह तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय वाली स्त्रियों के लिए नहीं है। अगर बुला सकता तो पहले ही बुला लेता। उसने आगे कहा, वही बूढ़ा ब्राह्मण जिसने तुम्हें बहकाया पटने में मुझसे मिला था, उसी ने मुझे भी झांसे में डालकर यहां भर्ती करवा दिया था। तब से मैं यहीं फंसा हुआ हूं। चलो मेरे घर चलो, वहीं बात करेंगे। रास्ते में पार्वती से पूछा, यह दूसरी औरत कौन है? यह मेरी सखी है, पार्वती ने उत्तर दिया। इसे भी वही बूढ़ा बहकाकर लाया है। अब दोनों की गिनती की जाएगी और कोठियों में बांटा जाएगा। पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, यह मेरे साथ रहना चाहती है। संजू ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, इसे भी ले चलो, नाम तो दर्ज हो ही चुके हैं। फिर उसने उन्हें एक चपरासी को सौंपा और तीनों घर की ओर चल दिए। रास्ते के दोनों ओर गन्ने के खेत थे। समुद्र की ओर से शीतल वायु बह रही थी। वातावरण तो रमणीय था, लेकिन संजू के मन में चिंता और आक्रोश उमड़ रहे थे। वह जमीन की ओर देखता हुआ जैसे किसी गहरे विचार में डूबा था। अचानक सामने से 2 आदमी आते दिखाई दिए। पास आकर वे ठिठक गए। एक ने हंसते हुए कहा, संजू, इनमें से एक हमारा है। दूसरे ने कहा, और दूसरा मेरा। संजू का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझे? उनमें से एक आदमी जोर से हंसा और पार्वती की ओर बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। तेरी हो या बाहर की, अब ये हमारे हिस्से में आई है, धोखा मत दे। संजू ने गरजते हुए कहा, आसिफ, इन्हें मत छेड़ो, मैंने कह दिया। ये मेरे घर की औरतें हैं। उसकी आंखों में ज्वाला सी भभक रही थी। वे दोनों संजू के रौद्र रूप को देख सहम गए और धमकी देते हुए आगे बढ़ गए।
लेकिन कुछ दूर जाकर एक ने पीछे मुड़ते हुए कहा, देखते हैं इन्हें कहां ले जाता है। संजू ने उन शौहदों की ओर ध्यान न देकर चुपचाप कदम बढ़ा दिए। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई संध्या के एकांत में कब्रिस्तान के पास से गुजरता है। हर पग पर उसे यह आशंका होती थी कि कहीं कोई आकृति न उभर आए, कोई भूतियां आवाज कान में न पड़ जाए, कोई कफन ओढ़े मृतात्मा जमीन से उठ खड़ी न हो। पीछे से पार्वती ने धीरे से कहा, ये दोनों आदमी किसी भले स्थान के नहीं लगते। सहसा दाहिनी ओर से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा। वह संजू को देखकर बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। संजू ने दोनों औरतों को अपने पीछे किया और सामने खड़ा होकर दृढ़ स्वर में कहा, साहब, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं। साहब ने गुस्से से कहा, ओह हो, तुम झूठ बोलते हो। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने पार्वती की ओर इशारा कर आदेश दिया, इस औरत को हमारी कोठी में पहुंचा दो। संजू सिर से पैर तक कांप गया, पर अपने स्वर को संयत रखते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता हुजूर। मगर साहब आगे बढ़ गया। उसकी आंखों और कानों तक संजू की बात पहुंची ही नहीं। उसने आदेश दे दिया था और जमादार के लिए हुक्म की तामील करना ही धर्म था। सफर निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। सबकी निगाहें इन दोनों स्त्रियों पर टिकी थीं। कुछ संकेत करते, कुछ मुस्कुराते, कुछ खुले शब्दों में टीका करते। पार्वती ने देखा कि यहां छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है और न ही किसी की आंखों में शर्म बाकी रही है। एक अधेड़ चिलम पीते हुए पड़ोसन से कह रहा था, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पांख। दूसरी स्त्री ने व्यंग्य में कहा, कलर है ना संजू। दिन भर द्वार पर बैठा रहा जैसे कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में पहुंचकर पार्वती और महिमा गहरे दुख में डूब गईं। दोनों भूखी प्यासी थीं, पर अब भूख प्यास भी जैसे खत्म हो गई थी। यहां की दशा देखकर जैसे उनके सारे इंद्रिय शिथिल हो गए थे। रात के करीब 10 बजे थे जब एक सिपाही आया और संजू से बोला, चलो तुम्हें साहब बुला रहे हैं। संजू ने बैठे बैठे सिपाही से कहा, देखो बाबू, तुम हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो मदद कर देना। जाकर कह दो संजू कहीं गया है, बहुत हुआ तो जुर्माना कर देंगे। बाबू ने चेतावनी दी, ना भैया, गुस्से में है, पिए हुए भी हैं, कहीं मार पड़े तो बचना मुश्किल है, चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। संजू ने जिद से कहा, तो जाकर कह दो नहीं आता। बाबू ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है। संजू जानता था कि इस साहब से बिगाड़ कर यहां रहना नामुमकिन है। मजबूर होकर वह बंगले की ओर चल पड़ा। साहब ने संजू को देखते ही चिल्लाकर कहा, वह औरत कहां है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा? संजू ने विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, वह मेरी ब्याहता पत्नी है। साहब ने फिर पूछा, और वह दूसरी? वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब चिल्लाया, हम कुछ नहीं जानते, दोनों में से कोई एक चाहिए। संजू रो रोकर पैरों पर गिर पड़ा और अपनी पूरी कहानी सुना डाली, पर साहब पर कोई असर नहीं हुआ। जब उसने कहा, हुजूर, वह औरत बाकी स्त्रियों जैसी नहीं है, अगर कोठी में भेजी गई तो जान दे देगी। साहब हंस पड़ा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं है। बाबू ने कटाक्ष किया, संजू, अब क्यों रोते हो? हमारे घर नहीं घुसते थे, अब जब घात पाते हो तो आ पहुंचे। एजेंट गरजा, ओ, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हंटर से पीटेगा। संजू ने दृढ़ता से कहा, हुजूर, जितना चाहे मारें, पर मुझसे ऐसा काम ना कराएं जो मेरे लिए जीते जी असंभव है। एजेंट ने झल्लाकर कहा, हम 100 हंटर मारेगा। संजू ने दृढ़ता दोहराई, 1000 मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों को हाथ मत लगाएं। एजेंट नशे में चूर था। उसने हंटर उठाया और संजू पर पिल पड़ा। सड़े सड़े चाबुक उसके शरीर पर पड़ने लगे। खाल फट गई, मांस पर चोट पड़ रही थी। संजू तड़पता रहा, फिर भी पूरी कोशिश से चुप रहने की चेष्टा करता रहा। अब तक केवल 15 चाबुक पड़े थे और रात के 10 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। केवल संजू की करुण आर्त ध्वनि उस वीरान अंधकार में गूंज रही थी।
वृक्ष तक स्तब्ध खड़े थे, जैसे वे भी उसका दर्द महसूस कर रहे हों। यह वही संजू था, एक मामूली मजदूर जो इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इसलिए कि वह उसकी पत्नी की संगिनी थी। वह संसार की दृष्टि में गिरना स्वीकार कर सकता था, पर पत्नी की श्रद्धा को खंडित नहीं देख सकता था। महिमा तो थक कर सो गई थी, पर पार्वती जाग रही थी। वह संजू की राह देख रही थी। अभी तक उनसे बात तक नहीं हुई थी। 7 वर्षों का बिछोह और पीड़ा कहना सुनना बाकी था। शायद रात ही वह समय था। उसे महिमा पर कुछ खींच हो रही थी। यही तो मेरे गले की बाधा बन गई है, इसी के कारण वह घर में नहीं आते। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई। भगवान, इतनी रात को कौन रो रहा है? कोई मर गया क्या? वह दरवाजे पर आई। संजू की उपस्थिति का अनुमान कर बोली, वो कौन रो रहा है, जरा देखो तो। जब उत्तर न मिला तो वह खुद ध्यान से सुनने लगी। अब वह साफ समझ गई, यह संजू की ही आवाज है। वह द्वार से बाहर आई। सामने एजेंट का बंगला था और उसी दिशा से आवाज आ रही थी। उसने अनुमान लगाया कि कोई उन्हें पीट रहा है। निश्चित वही साहब मार रहा है। अब वह वहां खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से बंगले की ओर दौड़ी। फाटक बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, मगर फाटक न खुला। फिर भी पुकारती रही, कोई न आया। तब वह फाटक के जंगलों पर पांव रखकर कूद पड़ी। भीतर जाते ही उसने वह दृश्य देखा जिसे देखकर कोई भी स्त्री चीख उठे। संजू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटर से पीट रहा था। पार्वती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने आ खड़ी हुई और संजू को अपने प्रेम, साहस और आत्मबल से ढांक कर बोली, सरकार, दया कीजिए, इनके बदले मुझे जितना चाहे मार लें, पर इन्हें छोड़ दीजिए। एजेंट ने हाथ रोक लिया। कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहा, फिर जैसे उन्मत्त हो उठा। पार्वती की ओर कुछ कदम बढ़कर बोला, अगर हम इसे छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहोगी? यह सुनकर संजू के नथुने फड़कने लगे। वह कांप उठा। यह नीच, ओछा अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक जिस पार्वती की रक्षा के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, वह अब उसी अपमान की देहरी पर खड़ी थी। यह असह्य था। संजू चाहता था कि लपक कर साहब की गर्दन पकड़ ले। जो होना है हो जाए। अपमान सहकर जीने से तो अच्छा है कि अभी अंत हो। लेकिन तभी बाबू ने संजू को पकड़ लिया। कुछ और लोगों को बुलाकर उसके हाथ पांव कसकर बांध दिए गए। संजू जमीन पर छटपटाने लगा। वह विवश था। पार्वती रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, पर शब्दों में विनती थी। हुजूर, इन्हें छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। एजेंट ने फिर पूछा, क्या तुम हमारे पास रहोगी? पार्वती ने अपमान का घूंट पीते हुए उत्तर दिया, हां, रहूंगी। बाहर बरामदे में संजू पड़ा कराह रहा था। उसकी देह सूजन से भरी थी, घावों में जलन थी, अंग जकड़ गए थे, हिलना भी मुश्किल था। हवा तक तीर की भांति घावों को चुभ रही थी, पर ये सब पीड़ाएं अब गौण हो चुकी थीं। असह्य यह था कि उसी घर में साहब और पार्वती एक साथ हैं, और वह एक विवश पुरुष कुछ भी नहीं कर पा रहा। वह कान लगाए सुनने की चेष्टा करता रहा। शायद पार्वती चिल्लाकर बाहर भागे, शायद साहब उसका पीछा करे, शायद कुछ ऐसा हो कि मैं अपनी व्यथा भूलकर फिर उठ खड़ा हो जाऊं। परंतु समय बीतता गया। कोई चीख, कोई भागने की आहट नहीं। सब शांत था। कमरे में साहब शराब पी रहा था। पार्वती के हाथ में गोश्त काटने का छुरा था। वह उससे खेल रही थी। अचानक उसकी नजर एक चित्र पर पड़ी जिसमें एक मां बैठी हुई थी। पार्वती ने पूछा, साहब, यह किसकी तस्वीर है? साहब ने जवाब दिया, ओ, यह हमारे खुदा की मां मरियम है। पार्वती ने कहा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। साहब, आपकी मां जीवित है ना? साहब, वह मर गई। जब हम यहां आए तो वह बीमार थी, हम देख भी ना सका। पार्वती बोली, तब तो उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। क्या आपको अपनी मां का स्नेह नहीं था? वह रो रोकर मर गई और आप देखने भी नहीं गए, तभी आपका दिल कठोर हो गया। साहब की आंखों में करुणा की हल्की सी परछाई झलक पड़ी। उसने बताया, हम अपनी माते को बहुत चाहता था। वह दुनिया की सबसे अच्छी औरत थी।
हमारे बाप के मरने के बाद माते ने कोयले की खान में काम करके हमें पाला। पार्वती भावुक स्वर में बोली, तब तो वह देवी थीं जिन्होंने इतनी गरीबी झेली पर तुम्हें पाला। उन्हीं की संतान होकर भी तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। साहब बोला, वह दीवार पर लगी तस्वीर उन्हीं की है। पार्वती ने चित्र को देखा और कहा, वह सचमुच देवी प्रतीत होती हैं, करुणा की मूर्ति। क्या वह तुम्हें कभी मारती थीं? साहब बोला, कभी नहीं। वह बहुत गरीब थीं, पर अपनी कमाई से कुछ न कुछ जरूर दान देती थीं। किसी बेबाप के बच्चे को देखकर उनकी आंखें भर आती थीं। पार्वती तिरस्कार के स्वर में बोली, फिर भी उनके पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो। वह स्वर्ग में रो रही होंगी, तुम्हारे कारण उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं। अब साहब की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसके अंदर का पश्चाताप एक ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर वह रो पड़ा। रोते रोते उसे हिचकी बंध गई। वह माता के चित्र के सामने खड़ा हो गया, मानो क्षमा मांग रहा हो। फिर आकर बोला, हमारे कारण माता को स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा हैं। पार्वती शांत स्वर में बोली, थोड़ी देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा, फिर वही अत्याचार, वही निर्दयता। साहब, नहीं, अब हम कभी अन्याय नहीं करेंगे। अभी संजू को अस्पताल भेजते हैं। रात को ही संजू को अस्पताल पहुंचाया गया। स्वयं एजेंट उसे लेकर गया। पार्वती भी साथ थी। संजू बेहोश था, तेज बुखार में तप रहा था। 3 दिन बीते। संजू ने आंखें नहीं खोली और पार्वती 3 दिन लगातार उसके सिरहाने बैठी रही। न खाया, न पिया, न सोई। बस एक क्षण भी उसे अकेला न छोड़ा। एजेंट भी बार बार हाल पूछने आता और हर बार पार्वती से क्षमा मांगता। चौथे दिन संजू ने आंखें खोली। सामने पार्वती को देखकर वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। पार्वती मुस्कुराई और पूछा, अब कैसा जी है? संजू ने धीमे स्वर में पूछा, तुम यहां कब आई? पार्वती, मैं तो तुम्हारे साथ ही आई थी, तब से यहीं हूं। संजू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं थी? पार्वती, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? संजू, आकर क्या सुख दिया मुझे? यही करना था तो मर क्यों न जाने दिया? पार्वती क्रोधित हो उठी। तुम मुझसे इस तरह की बातें मत कहो। ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। संजू ने मुंह फेर लिया, मानो उसके शब्दों पर विश्वास नहीं आया हो। पार्वती दिन भर उसके पास खड़ी रही, कभी पानी देती, कभी पंखा करती, पर संजू चुपचाप पड़ा रहा। यह अविश्वास, यह तिरस्कार पार्वती के कोमल हृदय को भीतर से तोड़ रहा था। जिसे वह देवता समझती थी, उसका प्रेम खोकर वह जी कैसे सकती थी? प्रेम ही उसका जीवन था और वह प्रेम अब खो चुका था। रात्रि अपनी चरम सीमा पर थी। आधी रात बीत चुकी थी। आकाश में चांद की आभा मंद पड़ने लगी थी और तारे धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगे थे। उसी समय संजू गहन निद्रा में डूबा हुआ था। शायद कोई सपना देख रहा था जिसमें जीवन के वे क्षण लौट आए हों जो अब केवल स्मृति बन चुके थे। पार्वती, जो अब तक चुपचाप उसके पास बैठी रही थी, धीरे से उठी। उसने संजू के चरणों पर अपना सिर टिका दिया, मानो अंतिम बार उसका स्नेह स्पर्श लेना चाहती हो, और फिर बिना किसी आहट के वह अस्पताल से बाहर निकल गई। संजू ने उसे त्याग दिया था, अब वह भी त्याग का उत्तर उसी त्याग से देने जा रही थी। अस्पताल से एक फरलांग की दूरी पर पूर्व दिशा में एक छोटी सी शांत नदी बहती थी। पार्वती उसी नदी के कगार पर आकर खड़ी हो गई। कुछ ही दिन पहले वह अपने गांव में चैन से थी। मां की ममता, सहेलियों का स्नेह और अपने बकरी के नन्हे बच्चों की चंचलता से घिरी हुई, पर आज सब कुछ पीछे छूट चुका था। मैंने क्या जाना था, वह सोच रही थी, कि जो वस्तु जीवन में इतनी कठिनाई से मिलती है वह इतनी आसानी से खो भी सकती है। संजू के कहे गए वे कुछ शब्द क्या साहब के बंगले में जगह नहीं थी? अब भी उसके हृदय में वज्र की तरह धंसे हुए थे। उसे लगा, यह सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैं न रहूं तो शायद वह फिर से सुख से जी सकेंगे। उसी क्षण उसे महिमा की याद आई। वह अब अकेली, अनाथ, अपमानित कैसे जीवन बिताएगी? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके गांव भेज दें या किसी स्कूल में नौकरी दिला दें। उसने सोचा। उसे लगा, अभी वह लौट जाए
तभी अचानक कोई आवाज गूंजी, पार्वती, पार्वती। यह संजू का स्वर था, करुण, कंपित, व्याकुल। वह रुक गई। फिर वही पुकार, पार्वती, तुम कहां हो? मैं ईश्वर से वादा करता हूं। पर पार्वती ने शेष कुछ नहीं सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में एक ही भाव, मैं बिना अपने जीवन को समाप्त किए अपने स्वामी की विपत्ति का अंत नहीं कर सकती। अगले ही पल वह नदी में कूद पड़ी। धमाके की आवाज सुनते ही संजू नींद से उठकर दौड़ा। वह जान गया था कि पार्वती ने क्या कर डाला है। वह नदी की ओर भागा और बिना एक क्षण गंवाए पानी में कूद पड़ा। वह एक अच्छा तैराक था, परंतु बार बार गोते लगाने के बाद भी पार्वती कहीं दिखाई नहीं दी। प्रातःकाल की प्रथम किरणों के साथ नदी में दो लाशें एक दूसरे के पास बह रही थीं, साथ साथ शांत, स्थिर और मुक्त। जीवन यात्रा में उन्हें वह संग नहीं मिला जिसकी उन्होंने कामना की थी, पर स्वर्ग यात्रा में वे अब साथ साथ थे, दीर्घकाल के लिए। नैतिक समापन, प्रेम, सम्मान और आत्मसम्मान की प्रतिज्ञा यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह निष्ठा, आत्म बलिदान और मनुष्यता की अंतिम कसौटी थी। इस कहानी के तीन प्रमुख स्तंभ, संजू, पार्वती और वह अंग्रेज साहब, तीनों मानव स्वभाव के विभिन्न आयामों के प्रतिनिधि हैं। संजू, जो एक सामान्य मजदूर होकर भी नारी सम्मान की रक्षा के लिए अपने शरीर और आत्मा को पीड़ा में डाल देता है, केवल इसीलिए कि वह स्त्री उसकी पत्नी की संगिनी है। पार्वती, जो अपने पति की गरिमा और अस्मिता के लिए स्वयं का जीवन अर्पित कर देती है, यह जानते हुए कि उसके अस्तित्व से किसी और का जीवन दहक रहा है। और साहब, जो अत्याचार की सीमा पार कर चुका था, परंतु मातृत्व की स्मृति से इतना द्रवित हो जाता है कि उसका कठोर हृदय भी पिघल जाता है। जब आत्मसम्मान भंग होता है तो जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। सच्चा प्रेम कभी भी सौदे की भाषा नहीं बोलता, वह त्याग और सम्मान की भाषा जानता है। एक मां की छवि, उसकी स्मृति और उसका सिखाया गया संस्कार किसी को भी नर पिशाच बनने से रोक सकता है। कहानी से सीख, किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान हमारे अधिकार से ऊपर है। कभी किसी के प्रेम, निष्ठा या विश्वास को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। नारी केवल प्रेम और सौंदर्य की प्रतीक नहीं, वह साहस, बलिदान और मर्यादा की जीती जागती मिसाल है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह मृत्यु के पार भी अमर बना रहता है। मां का आशीर्वाद और उसके संस्कार संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी समाप्त नहीं होती, यह हर युग में दोहराई जाती है जब किसी स्त्री का सम्मान, किसी प्रेम की निष्ठा या किसी मां की ममता परीक्षा में डाली जाती है। प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान का संगम, यही मानवता की असली पहचान है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।